अच्छा रहा कि आप मिल गए, मतलब आने का पूरा ये सफल है। गुरु महाराज के दर्शन करने आ गुरु रहा महाराज के पास। दर्शन भी हो गए, आपसे भी मिल लिया। अब वो एक साथ सब काम हो गए। हम क्लास चालू कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आना कपल लहर भी आ रहा, विदिशा भी आ रहा। हाँ अब वर्धा में तो पाल की है ना अभी। हाँ वर्धा में भी, वर्धा अगर आप इच्छा जागृत हो तो मैं किसी को लेकर गई। नहीं देख लेंगे, हम तो खुद आ जाएंगे यहीं से, कोई बहुत सारे लोग आएंगे। तो एक काम करना, वो है ना सुरेश जी शिक्षक, रोज बहुत सारे लोग आएंगे हाँ यहाँ से। बिल्कुल आप आ जाना, बिल्कुल जरूर आ जाना। आपका नंबर दो, मैं यहाँ पे 999। बस एक सेकंड चालू कर रहे हैं क्लास। 999। जयतान सभी लोगों ने जयतान तरताना पुष्पलता भोजी, अलका बुआ, अलका दीदी, पूनम दीदी दिखी थी, अंशुमा दीदी दिखी। ऐसे रिपीट एक बार सब लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। 12 लोग हैं। अंशुमा दीदी को देख लिया, सुरेखा दीदी, पुष्पलता बुआ जी, अलका दीदी और सरिता चाची, सुरेखा दीदी, कीर्ति दीदी, उषा दीदी। चलिए अब जितने कमेंट आ गए। मनीषा आंटी जयतान, रागनी बहन जबलपुर जयतान था, शालिनी दीदी जयतान था। आप सभी लोगों का स्वागत है। जय नमस्तु। तम चनंदयानंदमं चेयनिनंदिशः परम तत्पदविंदपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवे शिह गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार आरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जुतौ जिन वरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो अमल ज्ञान परिलोय। देखो गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओम अपानम शुद्धपानम हरिमप्पा विमल निमिलं स्वरूपं सिद्धस्वरूपं प्रेक्षन्ति नमामि यं देवी देवस्य। जय श्री दक्षिण प्रवादिराज की जय। आज अपनी चर्चा में उत्तम सोच धर्म की। उत्तम सोच मतलब आत्मा की पवित्रता में। सोच धर्म मतलब क्या? अपने सुबह भी बहुत विस्तार से चर्चा करी थी सोच धर्म की। अब फिर अपन थोड़ी गहरी बात कहते हैं। सोचम विमल निम्लम भावम, बस इतना सा कहा था स्वामी ने। सोच क्या है ये लिखा है, विमल निर्मल भाव, ये लिखा है कि आत्मा के विमल निर्मल भाव का उत्पन्न होना ही सोच धर्म। सोचम विमल निम्लम भावम, बस अपने अंतर आत्मा में अपने अंतर स्वभाव का विमल निर्मल परिणति का उदय हो जाना ही उत्तम सोच है। विमल निर्मल परिणति क्या हुई है? विमल निर्मल भाव मतलब क्या? जो भाव कर्मल से रहित हैं वो विमल, जिन भाव में कभी कर्मल लगे नहीं, जो अपूर्व भाव उत्पन्न होकर आए वो निर्मल। ऐसे विमल निर्मल भाव ज्ञान भाव का रथ होकर आना, ऐसे ज्ञान और दधि की ज्ञान गंगा की लहर उठना अंदर से, आत्मज्ञान गंगा की आनंद की लहर उठना, ये तो गायक ज्ञान सभा भगवान आत्मा। ऐसे ज्ञान का आह्लाद प्रकट होना, ऐसे ज्ञान में स्वभाव की महिमा का जागरण, गायक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। मेरे ज्ञान में अनंत अनंत ज्ञान ही ज्ञान है।
मेरे आनंद में अनंतानंद आनंद ही आनंद। मैं ज्ञान आनंद में वीतराग चतुष्टय भाव में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा बस। जैसे ज्ञान आनंद का ज्ञान अमृत का अंतर में लहलहाना, अपनी ज्ञान आनंद की सत्ता में, अपने ज्ञान आनंद में स्वरूप में लहलहाना कि अपन तो भैया कर्म मल रहित ही सत्ता है। बस आपको एक भाव उत्पन्न आए बस कि विमल भाव मतलब क्या, सम्यक ज्ञान का उदय। सम्यक ज्ञान के प्रकाश में स्वानुभव दिखाई दे, देखो मैं तो ध्रुवात्मा। सम्यक ज्ञान के प्रकाश में अपनी निर्विकल्प आत्मानुभूति जानने में आए। सम्यक ज्ञान के प्रकाश में ज्ञाता दृष्टा भाव जानने में आए। सम्यक ज्ञान के प्रकाश में अंतर्ध्वनि जानने में आए कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ये विमल भाव से क्या, ये कर्ममल कलंकों से रहित है। और इस ध्रुव में परम अतीन्द्रिय आनंद का प्रकट होना, निर्मल भाव। ज्योति स्वरूप गायक झनझना रहा है, ज्योति स्वरूप गायक रमणता में आ रहा है, ज्योति स्वरूप गायक सर्वांग प्रकाशित हो रहा है, ज्योति स्वरूप गायक सर्वत्र जय जयकार मचा रहा है, ज्योति स्वरूप गायक अंतरात्मा से सर्वात्म प्रदेश में उछल रहा है, निर्मल। परिणाम जो कोई मलिन नहीं हुए थे, जो गायक के आश्रय से अपने आप ही उत्पन्न होकर आए, जिनमें मलिनता थी नहीं, ऐसी निर्मल भाव परिणतियाँ, ऐसी निर्मल ज्ञान परिणतियाँ, ऐसे अंतर के छिड़ते हुए तार, जहाँ अंतर का मधुर आनंद में अमृत झर रहा, ऐसी निर्मल परिणति का नाम सुचिता। सुचिता भगवान आत्मा सुचिता, ये सोच है, सोच सोचम उत्तम सोच। ये भावों की वो निर्मलता है जिसमें अपूर्व परिणाम रूप आचरण करता हुआ ये ज्ञानी साधक जिन श्रेणी मार्ग में आरोहण करते हुए सिद्धि मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये वो अवस्था है ज्ञान की, ये ज्ञान की वो ऊर्ध्व अवस्था है, ये ज्ञान की वो ऊर्ध्व दृष्टि है जहाँ गायक 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 एक तरीके से गायक बरतता है। गायक मात्र, गायक मात्र, गायक मात्र, गायक मात्र, गायक मात्र। मैं गायक मात्र हूँ जहाँ ये सत्य सत्य छलकता है, उछल के आता है, छलकता है अपने आनंद में। जहाँ सोच धर्म क्या है भैया, सोचम क्या है, जहाँ अपना कर्ममल रहित आत्मा, कर्म मलों से मुक्त जो अपना आत्मा है, विमल स्वभावी जो आत्मा है, निर्मल गुणों का पिंड जो आत्मा है, वो गुण में परिणति प्रकट होती है। एक बात याद रखो भगवान कि द्रव गुण और पर्यायवान है। द्रव किसे कहते हैं, अपन कहते हैं ना, तो द्रव की परिभाषा अपन कहते हैं गुणों को समूह को द्रव कहते हैं। इतनी अकेले परिभाषा नहीं आती भैया। जो द्रव गुण और पर्यायवान, गुण पर्यायवान जो सत्ता है उसका नाम द्रव है। अब जब ये द्रव गुण पर्यायवान है तो इसके गुण क्या है, इसकी पर्याय क्या है भैया? तो इस द्रव्य की पर्याय, इसके गुण, इसकी शक्ति, इस द्रव्य के गुण ज्ञान में अनंत शक्ति है भैया, और ज्ञान में अनंत शक्ति से इसका पर्याय जानन रूप अनंत पर्याय है भैया। जानन रूप अनंत पर्याय है, ज्ञान रूप अनंत शक्ति है। तो जो इस जानन रूप पर्याय से सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है, सम्यक ज्ञान की जो ज्योति जानने में आ रही है, वस्तु स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, वो विमल भाव, वो विमल भाव कर्ममल से रहित है। और जो विमल भाव के कारण से जो स्वानुभूति का प्रकाश हो रहा है, गायक 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 जानन 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 जानन, जानन के अपूर्व आनंद बढ़ता जा रहा है, जानन की अपूर्व सत्ता बढ़ती जा रही है, वो निर्मल भाव। निर्मल भाव मतलब जहाँ कभी मल नहीं था, निर्मल, जहाँ मल नहीं हो, निर्मल। जो मल से मुक्त हो गया हो, जो मल से विमुक्त हो, वो विमल। जहाँ मल ना हो वो निर्मल। और ममल, जहाँ मल ना थे, ना है, ना होंगे, ना कभी होने की संभावना, उसका नाम ममल। तो ममल स्वभाव के आश्रय से
विमल निर्मल भावों का संप्रेषण उत्पन्न हो जाना भी। विमल निर्मल स्वभाव की भावना का सोच में आत्मा का शुद्ध सहकार प्रकट हो जाना उत्तम सोच धर्म है। घिस घिस के नहाने का नाम उत्तम सोच धर्म नहीं है। ये नहा लिया, बढ़िया कपड़े धुले पहन लिए, बड़े 16 का भोजन कर लिया, बड़े सोच सोच के खा लिया, बीन बीन के खा लिया, ये तो व्यवहार है, ये तो सोच धर्म का व्यवहार है भैया। शुद्ध सोच क्या है भैया? उत्तम सोच क्या है? उत्तम सोच आत्मा की विमल ज्ञान में सम्यक ज्ञान की परिणति है। सम्यक ज्ञान की शुद्ध परिणति, सम्यक ज्ञान की शाश्वत परिणति कभी भी आवरण रूप नहीं होती, अर्थात ज्ञान को विपरीत नहीं करती। सम्यक ज्ञान अर्थात ये कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान की परिणति आत्मा से कभी विपरीत नहीं होती, आत्मा से विमुख नहीं होती, वो ज्ञान की परिणति का नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक मति, सम्यक शुद्ध, सम्यक अभी, भैया ये सम्यक ज्ञान की परिणति है। और सम्यक ज्ञान यथार्थ में वस्तु स्वभाव रूप होता है, वो वस्तु स्वभाव को झलकाता है, उसमें मलिनता नहीं झलकती, उसमें द्रव्य का निरपेक्ष स्वभाव झलकता है। और जहाँ द्रव्यों का, गुणों का, पर्यायों का निरपेक्ष स्वभाव झलकता है, भैया देखो पुद्गल की पर्याय है, मतलब पुद्गल के गुणों से उत्पन्न हो गया। ये सड़न गलन रूप दिख रहा है आपको, जो कह लें सड़ रहा है, गल रहा है, जो स्पर्श रूप है, गंध रूप है, वर्ण रूप है, जो जन्म रूप है, मरण रूप है, श्वास लेने रूप है, श्वास छोड़ने रूप है, जो सुख दुख रूप, भूख प्यास रूप है, तो ये सब पुद्गल का उपकार है, अर्थात ये सब पुद्गल द्रव्य की परिणमन शैली है भैया। ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है जो परस्पर जीवों के ऊपर वो कर रहा है, अर्थात पुद्गल निमित्त है, पुद्गल का उपकार है, सब पुद्गल के लक्षण है। सब सड़न गलन, मिलना बिछुड़ना, कहना वही शरीर रूप परिणमित होना, कर्म रूप परिणमित होना, जे सुख दुख होना, ये सब पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल की पर्याय जो आपको दिखाई दे रही हैं पुद्गल के गुणों से उत्पन्न हुई, वो पुद्गल की सत्ता से उत्पन्न हुई है, वो पुद्गल के गुण, पुद्गल की पर्याय पुद्गल से ही परिणमित हो रहा है। और मैं आत्मा भैया, मैं आत्मा शुद्ध सम्यक ज्ञान में निर्मल विमल प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है। ऐसे स्पष्ट वस्तु स्वरूप का बोध होना भैया, ऐसे स्पष्ट शुद्ध वस्तु स्वरूप का बोध होना। देखो भैया अपन तो पूर्ण प्रकाश में विमल ज्ञान में शक्ति है भैया, अपने ज्ञान में किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। विमल मतलब अपने ज्ञान में अब कुज्ञान का रंच माध्य प्रवेश नहीं भैया। कुज्ञान का रंच प्रवेश नहीं तो क्या बरत रहा है? कुज्ञान का रंच माध्य प्रवेश न होने से भैया पता भोक्तत्व रूप, राग आदि की परिणति रूप, जो मिथ्या विकल्प रूप, शल्य रूप, जो विभिन्न प्रकार की अशुद्ध भावधारा चलती थी, वो भावधारा समाप्त हो गई। तो क्या है भैया? महासहज वस्तु स्वरूप का प्रकाश करा। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपने अनंत आत्मा के अनंत गुण पर्याय में महासहज वस्तु स्वभाव, जो द्रव्य की गुणात्मक शक्ति है, जो द्रव्य की पर्यायात्मक शक्ति है, वो स्पष्ट जानने में आ रही है कि मेरे द्रव्य की गुण पर्यायात्मक शक्ति कौन सी है और पर द्रव्य की गुण पर्यायात्मक शक्ति कौन सी है। सब अपने अपने में भिन्न भिन्न जानने में आ रहे हैं। और जब ऐसे ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में, जब सब द्रव्य गुण पर्याय अपने अपने में जानने में आते हैं तो वो ज्ञान विमल ज्ञान हो जाता है, अर्थात वो विभंगा ज्ञान नहीं रहता, वो विपरीत ज्ञान नहीं रहता। और जब वह ज्ञान विपरीत नहीं है तो उसमें सहज ही आत्मा का संवेदन, अर्थात सहज ही आत्मा का अनुभव बरतता है, सहज ही ज्ञायक पने की प्रतीति, सहज ही ज्ञायक पने की प्रतिमूर्ति उस विमल ज्ञान में झलकती है। क्यों झलकती है भैया? क्योंकि वो ज्ञान कर्म कलंकों से रहित है, मिथ्या सिद्धांत से रहित है, वो ज्ञान विभ्रम संशय विमोह आदि भाव से रहित है, विमल ज्ञान है वो। इसलिए उस विमल ज्ञान में सहज ही आत्मा के वस्तु स्वरूप रूप सहज आत्मा का वेदन बरतता है, उसे कहते हैं विमल ज्ञान। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं
सोच्यम, सुचिता क्या है भैया? पहला विमल, अब निर्मल भैया। अब ऐसे विमल ज्ञान के प्रकटता होने से जो आज तक परिणाम नहीं हुए थे, अपने ज्ञान में परिणति से, अपने ज्ञायक में भाव से जो परिणाम आज तक नहीं उत्पन्न हुए थे, वैसे अपूर्व अपूर्व ऐसे परिणामों का उदित हो जाना भैया, जिनकी कभी परिकल्पना नहीं करी थी। ज्ञायक भाव का ऐसा अतीन्द्रिय अनंत छलकना, जिस भाव को कभी अपने कल्पना भी में नहीं लिया था। अपूर्व परिणाम उत्पन्न हुए, वो अपूर्व परिणाम है, मतलब जिन परिणामों में कभी कर्म कलंक था ही नहीं, जो परिणाम कभी कर्म रूप अवस्था में प्रकट होते ही नहीं, जो परिणाम तभी उत्पन्न होते हैं जब जीव आकर्म की अवस्था में आता है, कर्म रहित अवस्था में आता है। ऐसे निर्मल विमल भाव का उत्पन्न हो जाना उत्तम सोच है। हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, हमने अच्छे 16 का भोजन कर लिया, भैया हमें सुचिता प्रकट हो गई, हम तो पवित्र हो गए भैया। ये पूरी धारणा, संसारी जीवों की पूरी धारणा शरीर से लेकर उत्पन्न होती है भैया। संसारी जीव का सारा व्यवहार, उनकी सारी रुचि, उनकी सारी समझ शरीर तक होती है बस। ये शरीर में शरीर के प्रति चिंता होने के कारण से और शरीर क्रियाओं में धर्म को मानने के कारण से वो भैया शरीर की शुद्धि करेंगे, वो कपड़ों की शुद्धि करेंगे, वो भोजन की शुद्धि करेंगे, वो घर की शुद्धि करेंगे, वो चैत्यालय की शुद्धि करेंगे, वो सब शुद्ध करेंगे भैया। जबकि वो भाव को भी सोच लेंगे, कौन सा भाव को सोच लेंगे भैया? वो अशुभ भाव को अलग करके शुभ भाव को भी कर लेंगे भैया, सब सोच लेंगे, शरीर सोच लेंगे। हम क्या कह रहे हैं? वो शरीर सोच लेंगे, कपड़े सोच लेंगे, भोजन सोच लेंगे, घर सोच लेंगे, पोत लीप लेंगे, चैत्यालय सोच लेंगे, और यहाँ तक कि अशुभ परिणामों को सोच के अलग करके वो शुभ परिणाम भी कर लेंगे भैया। शुभ परिणामों की सूची तक भी पहुँच जाएंगे और उतने में धर्म मान लेंगे। उन जीवों को कभी उत्तम आकिंचन, वो उत्तम सोच धर्म प्रकट होने ही नहीं भैया। ऐसी मानता क्यों है? क्योंकि ये जीव शरीर की क्रिया को ही अपनी क्रिया मानता है, क्योंकि इस जीव की आस्था ही व्यवहार धर्म की है। व्यवहार धर्म की मतलब इसकी दृष्टि ही संसार में जो क्रियाएं हैं, लौकिक मन वचन काय का जो उपयोग है, मन वचन काय के योग से जो परिणाम हो रहा है, इसकी पूरी मानता ही इस तीनों योग के परिणाम से है भाई। अपन तो कर्तव्य निभाते जाओ, मतलब मान्यता में जमा करो भैया। मान्यता इतनी गंभीर है जीव के पास, इतनी गंभीर है कि एक दिन नहाए नहीं ना तो हालत खराब हो जाए। भोजन करके बता बिना नहाए, मान्यता पड़ी हुई ना, जब तक नहाएंगे नहीं सुचिता ही नहीं होगी। इतनी गंभीर मानता है वो, इतनी गंभीर मानता है कि वो मानता वहां से उछल ही नहीं रही, उठ ही नहीं रही। और भगवान कह रहे हैं, भगवान आत्मा, कि तुम उससे पार हो, तुम उस अवस्था से पार हो, तुम उस स्थिति से पार हो। जब श्रावक अवस्था में नहाना तो पड़ेगा भैया, कपड़े तो धोने पड़ेगा, कौन मना कर रहा है? लेकिन तुम्हारी पकड़ी वहां से नहीं छूट रही ना, पकड़ी तो नहीं छूट रही तुम्हारी, क्रिया तो अपनी योग्यता से हो रही है, और तुम कह रहे करना तो पड़ेगा, मतलब तुम वहां अटके हुए वो, तुम वहां अटके हुए हो। तो भैया तुम्हें आत्मा का जो विमल, जो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं विमल, जो सम्यक ज्ञान के प्रकाश की यहाँ बात कर रहा है, वो देखने भी नहीं मिलेगा। जो सम्यक ज्ञान की बात यहाँ तारण स्वामी कर रहे हैं, वो देखने भी नहीं मिलेगा भैया। क्यों भैया? क्योंकि सोच मतलब क्या है कि जो विमल भाव आपके अंदर से कर्म रहित जो परिणति उत्पन्न हुई, उसको विमल कह रहे हैं। तो कर्म रहित कौन सी परिणति है भैया? आत्मा का श्रद्धान सहित जो ज्ञान प्रकट है, वो कर्म रहित है भैया। अर्थात वो मिथ्यात्व के सारे कर्म रूप भाव को क्षय करके प्रकट हुआ। उस ज्ञान में सहज वस्तु स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, और सहज वस्तु स्वभाव प्रकाशित होने से सहज उस ज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। ये विमल ज्ञान ही आत्मा का उत्तम सोच धर्म है भाई। और विमल अकेले को नहीं कह रहा है, वो निर्मल कह रहा है। इस विमल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो अपूर्व आनंद के परिणाम उत्पन्न होते हैं, जो आज तक नहीं हुए थे, जो कर्म उदय रूप अवस्था में जो परिणाम कभी उत्पन्न ही नहीं हुए, अनादिकाल से इस संसार में रहने के कारण
कर्म अवस्थाओं में जो ज्ञाता परिणति को तुमने कभी देखा ही नहीं, जिन भाव का रस तुमने कभी चखा ही नहीं, जिस आनंद की सूरत तुम्हें कभी आई नहीं, जो निर्मल केवल ज्ञान में स्वभाव, अनंत चतुष्टय में भाव, जिसको तुमने अपनी सत्ता में कभी अनुभव ही नहीं किया, जब ऐसे परिणाम अंतर से उत्पन्न होते हैं ना, जब उत्तम सोच होता है भाई, मतलब अब आत्मा परम पवित्र हो गई, कर्म कलंकों से रहित, निष्कलंक, क्या बोल रहे हैं उसे, निरंजन भाव को उपलब्ध हुई। अब ये आत्मा परम पवित्र हो गई भैया। अब इसकी सुचिता हो गई है। अब इस सुचिता के बाद क्या होगा, इस सुचिता के बाद अब इसमें कर्म कलंकों का जो प्रवेश था वो खत्म हो जाएगा। कर्म कलंक उत्पन्न नहीं करेगी अब आत्मा, विमल निर्मल भाव के कारण से। अब ये आत्मा अनंत संसार के कलंक, अनंत संसार के अप्रत्याख्यान आदि कसाय के, ये इनके कर्म कलंक नहीं होंगे भैया। या फिर सम्यक दृष्टि है तो अनंत संसार का कलंक उत्पन्न नहीं होगा भैया। व्रति है तो अप्रत्याख्यान का नहीं होगा, महाव्रति है तो वही प्रत्याख्यान कसाय का कलंक उत्पन्न नहीं होगा उसमें। वो इन कलंकों को छोड़ दिया उसने, बस कर्म कलंक छूट गए, आत्मा की पवित्रता प्रकट हुई, इसका नाम उत्तम सोच। वो नहीं तो भैया घिस लो साबुन से, घिस लो, जिस साबुन से घिसना साबुन से घिस लो, हो जाओ गोरे। कितने गोरे होना वही तो कह रहा है कि जब घिस लो, कितना घिसना है, कितने साफ होना है, घिस लो, लेकिन आत्मा की पवित्रता नहीं होगी भैया। आत्मा निर्मल नहीं होगी, आत्मा विमल नहीं होगी। कूट कूट के भगवान आत्मा मन में कछु, वचन में कछु, काय में और कछु, ये 24 घंटे ही हो रहा। मंदिर में बैठे हुए मंदिर में भक्ति कर रहे हैं, मंदिर किसी के प्रति मन में कलेश चल रहा है, किसी को देख के द्वेष आ रहा है, बाहर में भक्ति कर रहे हैं और जय जिनेन कर रहे हैं काया से, पता लगा मन में चल रहा है और कछु, और वचन में कान में बोल रहा है देखो यार दुष्ट। मतलब वो पूरा व्यवहार ही उल्टा है, पूरा व्यवहार ही कर्म आवरण सहित है। और गुरु महाराज कह रहे हैं भैया विमल भाव उत्पन्न हो जाएगा, सोच का, सुचिता का शिकार जब होगा, जब ये परिणति जो अंदर में चल रही ना, छल कपट मायाचारी की, इन सब से हटके विमल कर्ममल रहित जो भाव उत्पन्न होकर आएंगे, सम्यक ज्ञान की जो परिणति उत्पन्न होकर आएगी, वस्तु स्वभाव का प्रकाश करती हुई दिव्य आत्मा की ज्योति जो निकल के आएगी आपके अंदर से, जिससे आपका निर्मल आत्मा, आपके अपूर्व ज्ञान की भावनाएं आपके अंदर से उत्पन्न होकर आएंगी, तो आपकी आत्मा की सुचिता हो गई भाई। अब आत्मा कभी अज्ञान भाव में नहीं उलझने जाएगी भाई। अब आत्मा सुचिता हो गई, आत्मा ने अपने ध्रुव विमल निर्मल भाव में स्नान कर लिया भैया, बस अब ये आत्मा शुद्ध हो गई, तो भैया अब इसे अनंत संसार का बंध नहीं होगा, अब ये आप प्रत्यक्ष नागरिक का सहाय से नहीं बनेगी, बस इसका नाम है भैया सुचिता। सोच का मतलब क्या है भैया कि आत्मा की पवित्रता उत्पन्न हो। आत्मा की पवित्रता क्या है? आत्मा की पवित्रता अपने वीतराग स्वभाव का उदय है, बस। आत्मा राग देश से रहित है, अपना वीतराग निष्कलंक भाव उत्पन्न हो जाए, इसका नाम सोच धर्म है। और अपना निष्कलंक वीतराग भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, बस तो कलंक, कर्म कलंक ढेर लगा के लगे हुए भैया। और भैया कर्म कलंक लगे ये तो बात है ही, लेकिन कर्म कलंक में रत होना अच्छा लग रहा है, उसकी रुचि लग रही है, ये और खतरनाक है कि जीव कभी वहाँ से जीव अपनी पवित्रता को, अपनी सुचिता को चाह ही नहीं रहा, बल्कि और शरीर आदि की सुचिता में धर्म मान के खत्म। अब ये मर जाएगा इस मनुष्य भाव में और बस निगोद चला जाएगा, नरक चला जाएगा, स्थावर काय में चला जाएगा, क्योंकि इसने धर्म की श्रद्धा भी विपरीत कर ली कि भैया जो बाहर की सुचिता थी, जल आदि से सुचिता थी, उस सुचिता को धर्म मान लिया, अब इसकी आस्था विपरीत रही, तो अब क्या, अब इसको निकलने का कोई मार्ग ही नहीं बनेगा भाई, खत्म इसकी फाइल, इसका जीवन, सब खत्म, इसका जीवन ही खत्म, इसकी तस्पर्या खत्म हो जाएगी भाई, और ये अनंत काल के लिए निगोद आदि स्थावर आदि गतियों में चले जाएगा। ये स्थिति जीव की भैया। तो अपने आखिरी का मान के चलो, अपन इस में अपन जो कुछ कर लो, इतना जान मान क्यों नहीं पा रहे,
रुचि नहीं है भगवान जी। परिणाम परिणाम नहीं सामान रुचि भगवान जी, सुनने सुनने से कुछ नहीं होता, अंदर में रमन भी कर उसे दिन रात शोधने से होता है, और दिन रात शोधने के साथ साथ उसमें दृढ़ रहने से होता है। आज अपन दिन रात शोध भी लो और दृढ़ नहीं रहो, ढीले बने रहो, हाँ भाई हम तो आत्मा आत्मा आत्मा, दिन भर शोधते रहो, और परिस्थिति आए जब ढुलमुल हो जाओ तो फिर वो काम सिद्धि नहीं होती भाई। कोई परिस्थिति कैसे परिस्थिति जैसे आई तो वो अपन उसमें कैसे दृढ़ है, बस इतनी सी तो वही है, वो अजीब हो जाए तो दिक्कत ही ना। परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति थोड़ी देर के लिए आती है, जब 2-5 मिनट के लिए सब बहते हैं, लेकिन जो अपने आप को 2-5 मिनट बाद अपने आप को अपने संभाल लेते हैं, उनको तो सब संभल जाता है। जो दृढ़ता रख लेते हैं उस समय भैया अपने अहंकार, कोई परिस्थिति आती है मान कसाय के बेग के साथ, अपने अहंकार को लेके, अपने अपने कर्म दे के बलबूते को लेके, कोई कर्म के सत्ता के साथ अनादिकाल से जीव रहा है, तो परिस्थिति आती है अपने पूरे अहम और वजूद को लेकर उत्पन्न होती है भैया, कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों, मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही अन्याय क्यों। वो पूरी अज्ञान भावनाओं को, पूरी कर्तव्य भावनाओं को, पूरी शंकाओं को, पूरी वासनाओं को उत्पन्न अपने एक साथ पूरी आती कर्मों की सेना, वो कर्तव्य की पूरी भावना लेके आएगी, अपना अपना अहंकार का पक्ष लेके आएगी, अपने अंदर में जो पूर्व की कसाय पड़ी हुई है उन कसायों का पक्ष लेके आएगी, अपने पूर्व के जो बेर विरोध है, राग देश की भावना है, वो सब कुछ मिला के लेके आती है धारा। अब जब वो धारा आती है सब कुछ मिला के भैया अपना पूरा बेग लेके आती है, तो बस जीव को उन कसायों का ही रस है, जीव ने जीवन से उन्हीं में आनंद माना भैया, और जीव अभी वर्तमान में भी उन भाव से विरक्त होने की भावना नहीं रख रहा, जीव वर्तमान में भी उन कसायों से छूटने की भावना नहीं रख रहा। तो क्या हो रहा है, जब वो बेग में आ रही है तो वो अपनी जो उसको निष्ठा हुई थी वो उस निष्ठा में डर नहीं रह पा रहा भैया, बस ढुलमुल हो जा रहा है। अभी क्या करें भैया, अभी बात ये है कि जब कर्मधारा नहीं आई, जब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस समय जो पुरुषार्थ को साध रहे हैं, जब कर्मधारा तीव्र नहीं है उस समय जो अपने शुद्धता के पुरुषार्थ को साध रहे हैं, तो उनको कर्मधारा के काल में अपनी प्रतीति आएगी, तो वो वहाँ कंट्रोल करने की स्थिति में धीरे धीरे पहुँचेंगे, साल भर में 2 साल में। लेकिन जो ये सोच रहा है कि कर्मधारा आए तभी हम पुरुषार्थ कर लें, तो उनका कुछ नहीं होगा। जो इकट्ठा कर लेंगे अपना बल, जो इकट्ठा जो एक एक बूंद करके अपना घड़ा भर लेंगे, ज्ञान धारा कर्म धारा साथ ही चल रहे हैं दोनों। ये तो रहे हैं कि जिनकी ज्ञान धारा निरंतर चल रही है तो वो कर्म धारा के तीव्र वेग में भी अपनी ज्ञान धारा को उछाल लेंगे, कर्म धारा से विपरीत बह जाएंगे, लहरों से, कर्मों की लहरों से विपरीत बह जाएंगे। और भैया जो सोचें कि भैया अब कर्म धारा आई अभी पुरुषार्थ कर ले, अभी ज्ञान धारा प्रकट कर ले, उनके नहीं होगी। ज्ञान धारा उनकी प्रकट होगी जो 24 घंटे चला रहा है उसको, जो दिन रात उसे चला रहा है, जो दिन रात उससे जुड़े हुए हैं। जैसे अपना शरीर दिन भर रहता है ना, सुबह शाम तक पहले दिन भर पड़ता है, वैसे अपनी रुचि अपना आत्मा की तरफ होने चाहिए। जिनका दिन रात चिंतन है, निर्णय है, दिन रात वस्तु स्वरूप का चिंतन है, दिन रात भेद ज्ञान का चिंतन है, उनको तो कर्म धाराओं के बीच में ज्ञान धारा प्रकटेगी, क्योंकि दिन रात उन्होंने का अभ्यास, और वो तो कर्मों के बीच में खड़े होके भी उनको ज्ञान धारा लगी रहेगी। तुम्हें लगेगा कर्म कर रहे हैं, तुम्हें लगेगा गुस्सा कर रहे हैं, तुम्हें पता लगेगा उनके अंदर कुछ और चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है, उनकी परिणति कुछ और ही बोल रही। तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको तो भैया सब अलग अलग होगा, सब भिन्न भिन्न भाषा है, लेकिन भगवान तो भैया जी जैसे आप तो आपको करोगे ना तो कहा जाएगा कि देखो भैया जी का इतना धर्म करते हैं। संसारी भैया देखो, संसारी जीवों की संसार में प्रवृत्ति है, वो संसारी जीव आपको आपके परिणमन से मापेंगे। संसारी जीव को आपके अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं। संसार का काम है परिणमन को पकड़ना, संसार का काम है परिणमन को देखना। आप 1000 अच्छाइयाँ करोगे, आपकी अच्छाई दिखेंगे तो वो आपकी 1000 बार तारीफ कर देंगे, और एक गलती दिख जाएगी तो कहेंगे ये मंदिर जाते हैं, तो वही तो कह रहा है ये संसारी जीवों की हालत है भैया। और संसार तो ऐसे चला, जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं उन पे उपसर्ग होने वाले करने वाले संसारी जीव हैं,
उनकी निंदा करने वाले संसारी जीव भी हैं। लेकिन ये है कि आप लोग तो छोड़ो, जैसे हम लोग तो हम लोगों के ऊपर उतारना कैसे हो जाती है। भैया घर गृहस्थी वाले जीव तो अपने लोभ की, अपने स्वार्थ की बात कहेंगे ना, वो कहेंगे जब तुम मंदिर जाए तो तुम क्रोध मत करो, तुम तो हमारे अनुसार चलो। घरे में रहो तुम, और जब तुझे बचपन में घर में करा था, बस मंदिर उठते ही जाओ। घर वाले तो ठीक है, घर वाले हम ससुराल में इतना सब कुछ कर रही हो। तुम्हारा परिणाम नहीं संभल रहा है। जिस दिन कभी हाँ, सही किया, सही किया। बस जिस दिन कभी ऐसा कुछ करो, ऐसे होता है तुमसे अच्छी क्या मतलब भिखारी पड़ा है तो आकर ये बड़े तुम कहते भैया संसारी जीवों से अपनी, संसारी जीवों की दृष्टि से अपनी साधना का मापदंड नहीं होता। संसारी जीवों के दृष्टिकोण से अपनी साधना का मापदंड नहीं होता, अपनी श्रद्धा को नहीं मापा जाता। और संसारी जीवों की दृष्टि से छोड़ो, अपने स्वयं के परिणमन से अपनी श्रद्धा का मापतोल नहीं होता। संसारी जीव की तो छोड़ दो, अपना जो स्वयं का परिणमन चल रहा है मन वचन काया का, उससे भी श्रद्धा का मापतोल नहीं होता भगवान आप। क्योंकि दिन रात परिणाम हर कुछ चलेंगे, दिन रात परिणाम मन वचन काया का हर कुछ चलेगा। वो सुचिता का भाव, अब सुचिता नहीं, श्रद्धा का परिणाम तो आप आपकी प्रतीति से भर समझ सकते हो, कि जीव स्वयं समझ सकता है कि उसके अंतर में कितना अपने ध्रुव तत्व का विश्वास है। श्रद्धा को आप स्वयं पकड़ सकते हो भाई। और दूसरी बात क्या कि सुचिता जो पवित्रता है वो श्रद्धा से बहुत ऊपर की चीज़ है भैया। श्रद्धा से क्या हुआ भैया, श्रद्धा से वो स्वरूप स्वीकार हुआ, लेकिन अब श्रद्धा के साथ जो ज्ञान है उसमें जब कर्मों का अभाव हुआ, जब विमल भावना आई, जब श्रद्धा के बल से दर्शन मोहि की प्रकृतियां उखड़ी और जो ज्ञान में निर्मलता आई, संशय विभ्रम विमोह आदि सम्यक मिथ्यात्व आदि के परिणाम गाए, जब वो विमल भाव आया, यानी वस्तु स्वरूप का शुद्ध सहकार आया, तब गुरु मां सुचिता कह रहे हैं भाई, अब सुचिता आ गई भाई, अब इसमें पवित्रता आ गई। और इतना ही नहीं कह रहे, निर्मलम भावम, जब वो सुचिता आई तो गायक की निर्मल परिणति चल रही होगी। सिद्धांत है भैया कि जब कर्मल से रहित जीव अपने आत्मा को जान रहा है तो उसे अतीन्द्रिय आनंद आ रहा होगा। ज्ञान का प्रमाण क्या है, ज्ञान का प्रमाण है उससे अंदर का आनंद चल रहा है। बिना आनंद के ज्ञान ठहरता ही नहीं। बिना आनंद के, आनंद में गुणों का खान आत्मा है, सुख में गुणों का खान आत्मा है। यदि अंतर में विमल ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अनुभव उत्पन्न हुआ है, समीचीन ज्ञान है, वस्तु स्वरूप जानने में आ रहा है यथार्थ, और कर्मों का अभाव है, तो नियम से सम्यक ज्ञान में अपना आत्मा प्रतीतिमान हो रहा है, मूर्तिमान हो रहा है। तो जब ज्ञान में अपना आत्मा मूर्तिमान हो रहा है तो नियम से आनंद की पर्याय होगी। आनंद में सत्ता ज्ञान अमृत का रसपान होगा, और ये ज्ञान अमृत का रसपान है, ये निर्मल भाव भाई। बस ये भाव जिसका प्रकट है उसकी आत्मा की सुचिता हो गई भाई। और इतनी अधिक निर्मलता हो तो उत्तम सोच धर्म है भाई। और यदि इतनी अधिक निर्मलता नहीं है तो फिर बातों का जमा खर्च है। बस अभ्यास करो, अभ्यास करो, निरंतर पुरुषार्थ बढ़ाओ, और नहीं तो बातों का जमा खर्च हो रहा भैया। दोपहर सुबह चर्चा कर ली, शाम को चर्चा कर ली, दोपहर में चर्चा कर ली, और काम खत्म, छुट्टी। भाव की विशुद्धि बहुत आवश्यक है। धारणा में आए और बार बार, हमने रोज ही आपसे कह रहे हैं, बार बार ये विषय जो अपन चर्चा करते हैं, ये विषय निरंतर चिंतन में जागृति का विषय बने। होश में रहे दिन रात आत्मा, ज्ञानी बना होश में रहने का नाम है। जागृति में रहे, होश में रहे दिन रात आत्मा, ज्ञान के जागरण में रहे दिन रात आत्मा, ज्ञान की आत्मा की अनंत अतीन्द्रिय आत्म शक्ति के जागरण में रहे दिन रात ये आत्मा, तो ये आत्मा आत्म स्वभावी है। यदि अपने आत्मा के जागरण में नहीं रह रहा, अपने ज्ञान के जागरण में नहीं रह रहा, अपने परम भाव के जागरण में नहीं रह रहा, तो भगवान संसार तो संसार की तरह घिसा रहा। ज्ञान में अज्ञान की परिणति चल रही है, माया में माया का परिणमन चल रहा है, संसार में संसार की अवस्था चल रही है। मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसा पूर्ण आत्मा अपने शुद्ध ध्रुव प्रकाश में जानने में नहीं आ रही। इसलिए आत्मा को प्रकाश कहते हैं। आत्मा को प्रकाश कहने का अभिप्राय यही है। क्या भाई आत्मा को प्रकाश कहने का अभिप्राय? आत्मा को प्रकाश कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा दीपक की ज्योति की तरह हमेशा उज्ज्वल है भाई, हमेशा इसमें अनंत गुण दिखाई दे रहा है,
और इन गुणों में किसी पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल की, किसी की बाधा नहीं है। ये अपने में ही रह रहा है। ये आबादित जैसे प्रकाश को कोई बाधा नहीं है ना भैया। प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है ना, विस्तार में है ना। वैसे ही आत्मा भी स्वप्रकाशी स्वयं ध्रुव परमात्मा है भैया। इस प्रकाश को भी कोई बाधा नहीं है, ना कर्मों की बाधा है, ना अज्ञान की बाधा है, किसी चीज़ की बाधा है। बस प्रकाश को प्रकाश जान लो, इसलिए आत्मा को अर्क ज्योति स्वरूप आत्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म अधर्म आकाश काल किसी के आश्रय की आवश्यकता ही नहीं, निराश्रित पदार्थ। चारों तरफ निराश्रित नहीं, छयों तरफ निराश्रित, अपना काम कर रहे हैं। निराश्रित, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, एक ही आकाश की श्रेणी में रहते हैं एक साथ, एक ही आकाश की श्रेणी में, एक ही कोने में छह द्रव्य हैं, एक ही प्रदेश में, आकाश के एक ही प्रदेश में छह द्रव्य हैं। आकाश भी है, जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, काल भी। छह एक साथ रह रहे हैं, इन छह अपने अपने में रह रहे हैं। छहों को एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, सब आरोपी हैं, सब अपने अपने में रह रहा है और सबको एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। जैसे एक तरह से कैसे पुद्गल को भी अरूपत्व कहा भैया। अब ये बहुत गड़ी बात हो जाएगी, आप लोगों को समझ से बाहर जाएगी, क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ी है मूर्तिक है, तो आपके दिमाग में मूर्ति की घूमेगा, मूर्ति की घूमेगा। लेकिन एक अपेक्षा से देखेंगे तो ये पुद्गल को रूपी कहते हैं, लेकिन रूपी नहीं है, इसे मूर्तिक कहते हैं। मूर्तिक अर्थात अपनी मूर्त सत्ता में है, अपनी मूर्ति शक्ति में, अपनी मूर्त सत्ता में, अणु रूप में, अपनी मूर्त सत्ता में। ये परमाणु रूप स्कंद रूप में आपको दिख रहा है, इसलिए आप इसे आकृति रूप कह रहे हो, इसलिए आंखों से दिखाई दे रहा है इसलिए। बाकी इसकी अनुरूप सत्ता को कौन देख रहा है? बताओ। अनुरूप सत्ता बिल्कुल शुद्ध है और अपने आप में बिल्कुल शुद्ध है। अपने आप में एक ही क्षेत्र का आह्वान करते हुए अनंत सिद्ध भगवान धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल एक साथ रह रहे हैं, किसी को कोई बाधा नहीं, सब अपने अपने में शुद्ध है। किसी से किसी का कुछ रहना नहीं। आरूपत्व की शक्ति सभी गुणों में, सभी द्रव्यों में, अपने अपने रूप में, अपने अपने में सब समाये, किसी को किसी से कुछ लेना नहीं। सब शुद्ध है, अशुद्ध कुछ है ही नहीं। अशुद्ध तो खोपड़ी का विकार है। ये तो रहा, वही कह रहे हैं भगवान आत्मा, खोपड़ी का विकार है अशुद्धि बस। शुद्ध ही है, सिर्फ मोहिनी कर्म के कारण से इस पूरा विकार दिखता है बस। नहीं तो जो पुद्गल है वो अपने में शुद्ध है, और जो जीव है अपने में शुद्ध है, और ये आकाश काल आदि जो है वो अपने में शुद्ध है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी का किसी से कोई जुड़ान नहीं है। कोई किसी की अपेक्षा नहीं रखता, कोई किसी से मिलने की बहाने रखता, और कोई को कोई का भान नहीं है कि तू कौन और मैं कौन। किसी को कोई का न तू कौन न मैं कौन, किसी को किसी की कोई भाव नहीं है, सब अपने अपने भाव में। द्रव अपने भाव में परिणमित होता है। आज तत्वा सूत्र में आपने नहीं सुना, आज तत्वा सूत्र में पूरा ये प्रकरण निकला। द्रव अपने गुण पर्याय भाव में परिणमन करता है, और दूसरा कोई परिणमन नहीं करता। शक्ति है बस, परिणाम उसी को कहते हैं। उन्होंने परिभाषा ही दी कि परिणाम उसी को कहते हैं जो द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होता है, नहीं तो परिणाम ही नहीं बनेगा। पुद्गल का परिणाम पुद्गल में जन्म मरण, ये भूख प्यास सुख दुख कहने लगा, ये पुद्गल का परिणाम ही है। ये पुद्गल का जीव के ऊपर उपकार ही है, ये पुद्गल का परिणाम है, आत्मा कहीं नहीं। वो पुद्गल अपने परिणाम में है, आत्मा अपने परिणाम में है, सब जुदा जुदा, सब भगवान आत्मा, किसी सबका किसी से कुछ लेना देना नहीं। छुट्टी हो गई उत्तम सोच धर्म। जहाँ कहीं कोई किसी का नहीं है, वहाँ उत्तम सोच धर्म है। और जहाँ तेरा मेरा, जहाँ अपना पराया, जहाँ राग देश, जहाँ मोह, जहाँ अपनत्व, बस वहाँ सारा विकार शुरू। जहाँ मन का पागलपन शुरू होता है, वहाँ से संसार चालू होता है, और जहाँ से मन छूटता है वहाँ से मुक्ति होती है। जहाँ अज्ञान मन प्रकट होता है, वहाँ से संसार शुरू हो जाता है, क्योंकि मन ही सुख मानता है,
मन ही दुख मानता है, मन ही अपना कहता है, मन ही पराया कहता है, मन ही न्याय कहता है, मन ही अन्याय कहता है। और आत्मा को तो आत्मा तो कहती चूल्हे में जाए सब, मेरा तो है ही नहीं कुछ। मन ही कहता नहीं भैया ऐसा क्यों, यहाँ ऐसा लिखा ये सही है, नहीं ऐसा होता था, ऐसा नियम है, ऐसा सही है, नहीं ऐसा करते थे, ऐसा सही है। सारे नियम मन के हैं, आत्मा के कोई नियम नहीं। जब भी जैसे मतलब बाहर सामग्री पूर्ण पाप के आदि न पूरी जो मिल रही जितनी भी, लेकिन फिर अपन इतने दुखी क्यों, मतलब हर चीज में जरा जरा हो जाते हैं। देखो पूर्ण पाप बाहर सामग्री तो प्राप्त हो रही सब जगह, लेकिन धर्म सेवन तो अपन को सहन करना पड़ेगा ना। भाई देखो बात अपन अच्छे से जान रहे हैं कि सब बाहर का पुण्य पाप से ही आता है और पुण्य से ही आता है, पाप से ही जाता है। लेकिन वहाँ कर्तव्यपने का अहंकार नहीं टूट रहा ना कि वर्तमान भूमिका में तो करना ही पड़ेगा ना, ये मान तो नहीं टूट रही ना। शरीर से एकत्र नहीं टूट रहा, जैसे शरीर से हो रहा है और होते हुए जो क्रिया हो रही है उस अनुरूप भाव चल रहा है, क्योंकि जब भाव बनेगा तो कर्म से चलेगा। वो भाव बन रहा है, वो भाव से जीव का जुड़ान है, तो भाव से जीव की परिणति जुड़ी हुई, उपयोग जुड़ा हुआ है, उपयोग भिन्न नहीं हो रहा। तो अब जब उन औदायिक भाव से उपयोग जुड़ा हुआ है तो कर्तव्य की परिणति आती है, उसमें जोड़ों के बहन लगता कहने लग भैया इस भूमिका में तो हमें कर नहीं पड़ेगा, बस यहाँ आके वो फेल हो जाता है। जीव श्रद्धा के प्रसाद को नहीं जानता, जीव ना श्रद्धा के प्रसाद को जानता, ना जीव ज्ञान के प्रसाद को जानता। जीव क्रियाओं को जानता है, बस क्रिया करवा लो उससे, जितनी करना करवा लो, इतना ही जानता है। और जब तक क्रियाओं को जानता है तब तक वो आत्मा को नहीं जानता। इसलिए भैया आप और हम सिर्फ चर्चा करने के लिए इसलिए बैठे हैं कि ये कर्तव्य की, ये भोक्तत्व की, ये क्या बोलते हैं नहाने धोने की, ये बाहर की क्रियाएं करने की, ये अशुभ भाव से शुभ भाव करने की, ये सारी क्रियाएं जो अपन कर रहे हैं दिन रात, इनमें कहीं भी आत्मा की पवित्रता नहीं है। पर इतना पता लग जाए कि आत्मा की सुचिता मात्र आत्मा में निवास करती है, वो प्रकट होती है अकर्म अवस्था में, विमल अवस्था में, कर्म रहित अवस्था में प्रकट होती है भैया। जब आप मोहिनी कर्म को, अपने राग देश के परिणामों को उखाड़ोगे सत्ता से, जब वो सम्यक ज्ञान प्रकाशित होगा। जब पर वस्तु में राग देश का अभाव होगा तब वो वस्तु स्वभाव को जानेगा विमल ज्ञान, और जब ज्ञान वस्तु स्वभाव को जानेगा तब तुम्हारे अंदर से अतुल अतुल और निवर्चनी का हो या फिर अपूर्व अपूर्व ऐसे ज्ञान में परिणाम प्रकट होंगे जो तुमने आज तक अनुभव नहीं किए थे, जो निर्मल अवस्था में ही होते हैं, जो उन जीवों को ही होते हैं जो सम्यक ज्ञानी है, जो उन जीवों को ही होते हैं जो भैया मोक्ष मार्गी है, जिन्हें सम्यक दर्शन की उपलब्धि कर ली, फिर वो परिणाम उत्पन्न होंगे आपको। लेकिन भगवान आत्मा जब तक ये परिणाम नहीं है तब तक आत्मा तो कर्म कलंक सहित है ही। अब इतना किया जा सकता है कि इन कर्म कलंक रूप अवस्था को ना देख के, इस कर्म कलंक रूप अवस्था को ना आन के, इस कर्म कलंक रूप अवस्था को स्वीकार ना करके अपने वीतराग अनंत चतुष्टय के भाव को, अपने चैतन्य में ममल स्वभाव को बार बार स्वीकार करके, बार बार आश्रय लेके, एक बार अपने स्वभाव के आश्रय से मोहिनी कर्म को कर दिया जाए उपशम, क्षय उपशम, मोहिनी कर्म की सत्ता को है, तो ये निर्मलता, ये विमल पर्याय, ये अंतर आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, ये सब अपने आप ही आ जाएगा। आप तो निरंतर प्रसाद करते रहो, मोह तो अपने आप गलेगा, और यहाँ मोहिनी कर्म गलेगा और यहाँ सारी विशुद्धि लाइन से आना चालू हो जाएगी, अपने आप आएगी। इसलिए अपना काम प्रसाद करने का है, और जो स्वभाव से लगे रहेंगे, जो ध्रुव आत्मा से लगे रहेंगे, जो धर्म की आराधना से में जुटे रहेंगे, जिन्हें अंतर का भाव, श्रेष्ठ स्वभाव अपनी आत्म प्रतीति में जगमगाता रहेगा। नहीं भैया अपन तो यही है, जो होना था वो हो गया, जो होना है वो हो रहा है, और जो ना होना होगा वही होगा। अपन तो अपनी साधना में रत लगे रहो, अपन तो अपने चैतन्य भाव को मत छोड़ो। जिस इस साधना को कर रहे हैं उनके नियम से कर्म गलेंगे, और जिनके नियम से कर्म गलेंगे उनको नियम से उत्तम सोच धर्म की पवित्रता प्रकट होगी। इसलिए भैया सभी जीव कर्म कलंकों से मुक्त हों, अज्ञान भावनाओं को अपने चित्त से निकालें, और आज से अभी से लक्ष्य बनाएं कि आत्मा की पवित्रता, ज्ञान की निर्मलता, भैया इसको प्रकट करना है। तो बाहर की निर्मलता को निर्मलता मानना छोड़ें, तो इस जीव का मोक्ष का मार्ग बने और ये जीव मुक्ति को भैया प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत।
उत्तम शोच धर्म उत्पन्न जयवंत सभी जीवों से जयतांतरण जय जयंत जयतांतरण। शादी विजयवाला हुआ जी का नाम नहीं ले पाए थे हम, श्रीलेखा दीदी भी क्षेत्र सभी लोगों से।